Hi friends, I am Sweta Kaushal and you're watching Hindustan Times. Today, my guest is Gautam Gulati, whom you've recently seen in Salman Khan's Radhe, Your Most Wanted Bhai. Welcome Gautam. How are you? I'm very well, thank you. Thank you so much. आप कैसे हो? Good, very well. Tell us about the two very interesting aspects of your character. One, obviously, the action fight sequence, and the other is your cruel smile, which has caught the attention of everyone who's watched the film. I know, yeah. That's really sweet of you. So basically, जब ये मुझे कैरेक्टर के sketches दिखाए गए थे, तो 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 मेरा ये डिस्कशन सलमान सर के साथ ही हुआ था कि सर मैं कुछ इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ. तो what should I do? So I showed him the smile of this character after the narration of the character by Prabhu sir. तो फिर ये मैंने कुछ अपना खुद से ही डेवलप किया कि कैरेक्टर और डेडली कैसे दिखा सकते हैं. तो फिर प्रभु सर को जब मैंने दिखाया, सलमान सर को मैंने दिखाया कि मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ, और जैसे ही उन्होंने स्क्रीन पे वो देखा लुक, तो सलमान सर ने एकदम से मुझे लुक दिया कि यार ये अच्छा लग रहा है, बहुत सॉलिड है, हाँ ऐसा कर. सो तो थ्रू आउट मुझे इस कैरेक्टर पे एक स्माइल रखनी थी. आई प्लेड लाइक अ साइको विलन, जो जिसका एक सॉलिड इम्पैक्ट हो स्क्रीन पर. तो वो फिर मैं चाहे डायलॉग भी बोलता था, स्माइल के साथ बोलता था. तो वो चीज मैंने एक डेवलप की जो कि टचवुड उनको अच्छी लगी, तो उस पर काम किया. बाकी एक्शन पर तो पहले दिन से ही हमारा काम स्टार्ट हो गया था कि ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी एक्शन की. एंड 8-10 दिन 15 दिन ट्रेनिंग की. एंड सो वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन द फिल्म लाइक दैट. Korean team from Korea, they came up to Mumbai and we started learning every day. So me, Randeep Huda, and there's another guy, Sangye, from Bhutan. So we used to train together, for the fighting scenes and stuff with Salman sir. And Salman sir is very quick and fast when it comes to those scenes. Actually मैं सलमान सर को ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज तो मैं उनसे पूछता भी था कि सर आप इतना फास्ट कैसे बिना देखे कर लेते हो. तो ही सेड कि मैं 34-35 साल से कर रहा हूँ, तो मेरे देखते ही समझ जाता हूँ मैं, मुझे ट्रेनिंग की इतनी वो जरूरत नहीं है. एंड इट्स अ फैक्ट, इफ यू सी हिम लाइव परफॉर्मिंग दोज फाइटिंग सीन्स, and I remember those Korean people were also shocked when they told him to do this. So he started doing those action scenes within 15-20 seconds. खत्म कर देते थे वो. कोई मतलब उनके माइंड में जैसे देखा, ओके रेडी, दिस इज द स्पीड. एंड हमें तो वो चीज जब तीनों की साथ में होती, तो हमारी लाइक कुछ दिन पहले ट्रेनिंग होती थी, 2-4 घंटे की ट्रेनिंग एक साथ होती थी, तो हम लोग सोचते थे कि इस तरह शूट करना है. तो ये चीज सलमान सर की मुझे बहुत सॉलिड लगी कि देखते ही एक्शन रेडी. वो बोले कि हाँ ऐसा करना है, पूरा सीन है, वो करने में कोरियोग्राफी प्रॉपर जाती है कुछ घंटों की. एंड ही इज लाइक देखा एंड रेडी, ओके सर रेडी. वो चीज सीखने को उनसे सर से बड़ी मिली कि ही इज ऑलवेज रेडी फॉर मी टू बी अ पार्ट ऑफ such a big huge film which is released worldwide. So I feel very happy. As you've mentioned, Radhe may you're sharing screen with a star like Salman Khan, a brilliant actor like Randeep Hooda. फिल्म करते समय was there any sort of performance pressure कि कहाँ पे अपनी जगह बनाएंगे इन दोनों के बावजूद? जी वो ऐसा कभी सोचा नहीं था मैंने कि दो अंदर से एक थोड़ा सा था कि यार सच बिग सीनियर एक्टर्स एंड आई एम अ पार्ट ऑफ इट. मैं तो कहीं गाय भी ना हो जाऊं मतलब टाइप्स ऐसा था. बट ये है कि बट व्हेन आई स्टार्टेड थिंकिंग फ्रॉम द कैरेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो मैं बहुत मैं ज्यादा सोचता नहीं. फिर जब मैं व्हेन आई एम ऑन सेट रेडी, so I was all into the character and I started speaking. So I don't think much when I'm performing, so I just like to give one shot and then I know what I did. So I was very much confident actually.
कि कैसा दिखने वाला ये कैरेक्टर, तो और उसको डेंजरस बनाने के लिए मैंने वो स्माइल ऐड की कि अभी पूरे टाइम पिक्चर में हंसेगा। More तो like ये वो तो साइकोटिक और ज्यादा स्माइल डाल के और साइकोटिक बनाया, इंस्टेड ऑफ गिविंग एंग्री लुक आई मेड इट मोर साइकोटिक कि आई विल स्माइल एंड मेक यू feel scared. Gautam, you've been in this industry for more than a decade, acting की profession में, and yet major films बहुत ज़्यादा नहीं किए हैं. Why is it so? जी पहले in the beginning I was a part of TV shows कई साल, तो वो फिर मैंने किया काफी, उसमें मैं उसमें सक्सेसफुल रहा मैं, तो मुझे खुशी है वहाँ का हिस्सा होने में भी। पर फिर एक अंदर से वो भी रहता है कि यार अब मैं छोड़ने वाला हूँ, मुझे एक नई जर्नी पकड़नी है, क्योंकि वो मैं आई एम डन विद दैट, मैंने कई साल किया है। तो हाँ, अब मेजर, अब जैसे इट टेक्स टाइम बेसिकली फॉर एन आउटसाइडर टू कम अप एंड शो योर वर्क, तो वो प्लेसमेंट वाली बात होती है। For an तो outsider, you had some good offers, as in your 2016 film was a pretty big project. Azhar. which one? Azhar. Azhar. Yeah. टू बी ऑनेस्ट वो वहां पे मैंने 3 फिल्में साइन की थी उनके साथ, 3 फिल्म्स। पर वो फिर अब क्या होता है कि ओवरऑल जैसा जैसा मैंने सोचा था कि ऐसा आने वाला है, तो वो कंट्रोवर्शियल फिल्म थी क्रिकेटर्स की लाइफ से रिलेटेड। तो a lot of things when Towards which release were there, became quite controversial. Yeah. yes, तो But वो फिर बहुत में से मेकर्स को हटानी पड़ी just to make the film a bit more cleaner, so that किसी के फिल्म क्रिकेटर्स की लाइफ पर कोई चीज ना आ सके, प्रॉब्लम ना हो। तो उस वजह से मेरा कैरेक्टर काफी फिल्म से कम होता गया। why did you walk out if you saw the logic behind your role being cut down? Well, I did not walk out. I waited for almost 2 years कि ये फिल्म्स और आगे बढ़े और आगे अच्छा। तो I always have a very positive approach towards working। तो मैं अच्छे लोगों के साथ वेल प्रोड्यूस अच्छी फिल्में करना चाहता हूँ जो अच्छे से रिलीज हो। पर क्या होता है, एक टाइम होता है कि अब जैसे 2 साल मैंने दे दिए, तो उस टाइम फिर भी स्टार्ट नहीं हुआ, तो यू शुड नॉट कीप वेटिंग इन लाइफ। तो अपॉर्चुनिटी अपने आप आएगी नहीं, आपको अपॉर्चुनिटी के पास जाना भी पड़ेगा। तो वो उस टाइम पे दूसरी फिल्म स्टार्ट ही नहीं हो रही थी मेरी, ये जानते हुए कि हाँ तो अभी काम, तो मैं फिर वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट का टाइम भी ओवर हो गया, तो मैंने सोचा कि चलो लेट्स स्टार्ट वर्किंग विद सम अदर पीपल। देन आई साइंड अ मूवी विद इरोस इंटरनेशनल, एंड देन आई साइंड अ मूवी विद Z5 only which was released last year, तो वो बहुत बड़ी बड़ी मेजर फिल्मों में से नहीं रही। पर देखो जी, धीरे धीरे ही होता है कि लाइफ में स्ट्रगल तो रहता ही है, और मुझे ऐसा लगता है हर इंसान की लाइफ में स्ट्रगल रहता है, तो स्ट्रगल करना भी चाहिए। कि मुझे सलमान सर का साथ मिला, एक दोस्ती मिली उनकी आज इतने सालों बाद, और उनको मेरा काम पसंद आया, प्रभु सर को मेरा काम पसंद आया, पूरी टीम को एक्चुअली में मेरा काम पसंद आया। फिर उन्होंने मुझे अपनी टीम में एज एन आर्टिस्ट भी सिलेक्ट कर लिया, और मुझे अब मैं उनके जो यूबीटी कंपनी है, यूबीटी के साथ मैं साइंड अप हुआ एज एन आर्टिस्ट। तो एक दिल से खुशी होती है कि अब मुझे ऐसा लगता है कि चलो एक नई जर्नी स्टार्ट होगी मेरी फिल्मों में। सो आई विल बी साइनिंग more better projects in future, major projects. I think you've talked about this earlier as well. I wanted to ask, what were the kind of films that were being offered to you that you received offers but you chose not to work in them? एग्जाम्पल, अभी भी जैसे मेरे पास 2 फिल्में मुझे ऑफर हुई हैं, ठीक है, और 2 सीरीज भी ऑफर हुई हैं, एक कल भी मुझे एक सीरीज आई है। तो मैंने अब उनको अब उनका जैसे, मेरे लिए तो उनके पास बजट बहुत अच्छा है, they want to give me good budget, but the problem is they are not ready with their release। ये इसकी रिलीज कहाँ पे होगी, कैसे होगी, दे sometimes people they say कि आप आ जाओ, आपको साइन करना है, और आगे हमें प्लेटफॉर्म भी अपने आप आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता है ना कि अगर आप पूछो किसी से कौन से प्लेटफॉर्म पे रिलीज होगी है, Z5 पे होगी, नेटफ्लिक्स पे होगी, या प्राइम पर होगी, प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो उनके पास जवाब नहीं होता ना जिनके पास। तो फिर समझ में आ जाता है कि यार कि इनके पास स्टोरी है, इनके पास पैसा आर्टिस्ट को देने के लिए है, बट दे आर डिपेंडेंट
the artist to bring the other platform of releasing. So I think a team should be properly ready. और जब वो आए, वेल प्रोड्यूस्ड होना चाहिए प्रोजेक्ट, डायरेक्टर अच्छा होना चाहिए और उनका रिलीजिंग का प्लेटफॉर्म भी रेडी होना चाहिए, तो एक आर्टिस्ट आगे से खुश होके बोले हाँ यार चलो मैं करता हूँ आपके साथ. तो But वैसा ही मेरे that could be about the star value of an artist that comes with it. that could be, but then मैंने यही डिसीजंस मैंने पहले भी लिए थे. उस टाइम पे वो चीज रिलीज नहीं हुई आज तक, तो वो एक गट फीलिंग थी कि ये रिलीज नहीं होगा, इसमें पैसे मुझे अच्छे मिल जाएंगे. बट व्हाट आर यू गोना डू अबाउट मनी व्हेन टुमारो योर फिल्म इज रिलीजिंग एंड नोबडी नोज अबाउट इट. सो इट्स अ स्कैरी मोमेंट फॉर एन एक्टर आल्सो कि यार फिल्म आ रही है, मेरी फिल्म आ रही है, और वो सिर्फ 4 लोगों को ही दिख रही है पर किसी और को दिख नहीं रही है. अब आज जैसे चाहे मैं राधे में आए, इट इज अ वेरी वेल प्रोड्यूस्ड फिल्म, very highly professional people have made it, you know, so it is gonna release worldwide. तो एटलीस्ट चाहे मेरा थोड़ा कम काम आया पर इम्पैक्टफुल था और लोगों को अच्छा लगा, तो वो दिख रहा है. You've said that Salman took you by surprise when he offered Radhe to you. Have you thought what would have happened, or where would you be if you did not have access to that Salman Khan party? What would have happened when? If you did not have access to that Salman Khan party, where you offered the movie? Honest, then I would have been तो मेरी कोई नॉर्मल फिल्म रिलीज हो रही होती जो बहुत बड़े लेवल पे नहीं होती. ऑफ कोर्स मैं कुछ फिल्म तो साइन करता ही फिर. ऑफ कोर्स कोई बहुत बड़ी वेल प्रोड्यूस जैसी फिल्म है वैसे तो नहीं कर रहा होता, बट ऑफ कोर्स लाइक आई सेड कि अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी भी मेरे पास 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं, बट मैं उसमें टाइम ले रहा हूँ सोचने में, शायद मैं नहीं करूँगा ऑनेस्टली, बिकॉज मुझे वो इतना नहीं समझ में आया. पर अगर मेरे पास ये फिल्म नहीं होती तो मैं कुछ तो साइन करता, यू नो, कि हाँ चलो ये करते हैं, देखते हैं अपने लेवल पे कहाँ तक जाता है. तो ये है कि ऐसा नहीं है कि मैं एकदम खाली बैठ जाऊंगा. आई एम नॉट वन ऑफ दोस पीपल हु वुड गिव अप. आई बिलीव वन शुड कीप वर्किंग, वन शुड कीप डूइंग समथिंग और द अदर टू कीप योरसेल्फ अप एंड रेडी एवरी डे. तो मैं फिर शायद कोई और दूसरी फिल्म कर रहा होता और अभी तक वो कहीं ऑनलाइन ही रिलीज होने वाली होती. बट मैं खुश हूँ कि ऊपर वाला मेरी जर्नी अच्छी बना रहा है, कि मुझे सलमान सर के साथ मिला और आज मैं उनकी टीम के साथ हूँ, तो मुझे गाइड करने के लिए अच्छे लोग हैं. कि मैं कोई भी प्रोजेक्ट साइन करने से पहले वहाँ फोन जाता है मेरा, तो फिर डिस्कस करते हैं हम लोग कि अच्छा है कि नहीं है. तो ये कि मैं बहुत पॉजिटिव और अच्छे लोगों के साथ हूँ जो एक्चुअली में जेन्युइनली जो मैं फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं हूँ, मैं बाहर से हूँ, मैं किसी को जानता नहीं हूँ ज़्यादा लोगों को, बट जो जेन्युइनली इनकी टीम एकदम बाहर के एक्टर को भी सपोर्ट कर रही है, ऐसे फोन पे प्रॉपर बात करते हैं, बताते हैं गौतम ये अच्छा है कि ये सही नहीं है, तो एक अच्छा फील आता है कि यू नो गुड सपोर्ट इज देयर फॉर मी टू फॉर माय नेक्स्ट फिल्म्स एंड दे वैल्यू मी. तो मुझे सबसे अच्छी चीज उनकी ये लगती है कि द होल टीम इज वैल्यूइंग मी, और जो कि ऐसे बहुत कम लोग हैं इंडस्ट्री में, कोई ऐसा करता नहीं है. तो सलमान खान इज द ओनली पर्सन who is doing that, and I feel grateful to be a part of it. Right from your Big Boss stint when you won the show, your character, your public image have all been about your swag, your style, and flashy mannerisms. And even your on-screen images are also on the same lines. Do you want to ever experiment in a more subtle character where you have to do away with all these mannerisms and just be? See, it has always been about swag that I know. पर मैंने बहुत डिफरेंट कैरेक्टर्स भी किए हैं. फॉर एग्जाम्पल इस कैरेक्टर में बहुत स्वैग एक्चुअली वो मैंने डाला अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, विद एटीट्यूड, यू नो. इफ अ क्रेजी गाय could have also attitude, who could look like a hot villain, you know, like a badass guy, but technically अगर आप देखो तो वो क्या उसके चेहरे पे निशान है और उसके बाल नहीं है, ऑलमोस्ट बॉल्ड है, तो वो उसमें कुछ ऐसा था नहीं कि बहुत गुड लुकिंग वाइब वाला नहीं था. वो मैंने उसमें वो डेफिनेटली डाला. और मैंने ऐसे कई पहले भी कैरेक्टर्स किए हैं, जो जैसे मैं कभी एक टीवी शो करता था पहले,
उस टीवी शो में मेरा एक सिंपल कैरेक्टर था, एक सिंपल शर्ट और बहुत हिट शो था वो टीवी का, स्टार प्लस का। तो उसमें आप स्वैग बिल्कुल नहीं देख सकते। उसमें मैंने रोल किया था वैसा जैसा राजकुमार राव का रोल था, साड़ी बेचने वाला, जो साड़ी बेच रहा था उस फिल्म में। आयुष्मान खुराना की एक फिल्म थी, बरेली की बर्फी, बहनजी, वो बहनजी ये साड़ी। तो उस टाइप का रोल था मेरा कुछ उसमें। मेरा रोल काफी हिट था टीवी सीरियल में। मैनरिज्म ऑफ अ साड़ी बेचने वाला गाय, तो वो था। तो वो जैसे जैसा सेम राजकुमार राव का बरेली की बर्फी, तो मैंने सॉ दैट फिल्म और मेरे को शिट, इट हैव डन समथिंग लाइक दैट। तो उसमें आप स्वैग नहीं देखोगे। तो मैं ऐसी चीजें मैनरिज्म पकड़ सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर सिर्फ स्वैग है। तो इन फ्यूचर अगर मुझे ऐसा कुछ ऑफर होता है तो आई विल बी एबल टू show my work in a better way. That I promise. Well, do you read articles or reviews about yourself? Um, not much. अगर जैसे कभी मेरी मम्मी ने भेज दिया मुझे कुछ ऑनलाइन, कुछ आया है तो कुछ उनको दिखता है। अभी जैसे एक आर्टिकल मम्मी ने मुझे भेजा, कहीं उनके व्हाट्सएप पर आया होगा कि गिरगिट के रोल में गौतम गुलाटी सलमान खान की फिल्म में हिट हो गए, ऐसा कुछ एक आर्टिकल कई लोगों ने मुझे भेजा। तो मैंने वो पढ़ लिया। तो फिर मैंने, हिंदी में था वो, तो मुझे अच्छा लगा पढ़ के। तो अच्छा लगता है। मैं वैसे ज्यादा पढ़ता नहीं हूँ क्योंकि कई बार ना मैं कुछ बोलता कुछ और हूँ। कई बार पहले ऐसे मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, बोलता मैं कुछ और हूँ, कुछ और ही लिखा हुआ आ गया। तो मुझे बड़ा ना वो, क्योंकि वो हेडलाइन ऐसी होती है तो मुझे ना ऐसा लगता था मैंने ऐसा नहीं बोला था, मैंने ऐसा नहीं बोला था यार, मेरे ये क्यों ऐसा आ गया। इसलिए वो पढ़ता ही। मैं कहता हूँ ठीक है, इज फाइन। अब सिमिलरली जैसे कभी कोई ऑनलाइन भी आपको कोई गाली लिख देता है या कुछ कर देता है, मैं पढ़ता ही नहीं ऑनलाइन कमेंट्स। कभी कभी पढ़ता हूँ, फिर मैं हंसता हूँ कि हाँ क्या यार, क्यों नेगेटिविटी, पॉजिटिव रहो लाइफ में। तो मेरा एटीट्यूड थोड़ा ऐसा ही है।